ते बिटियाओं, हमेशा खुश रहो बिटियाओं। आई एम विष्णु सामोतिया, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, प्रोग्राम एमएससी केमिस्ट्री, सेकंड सेम, सेशन माइकल एडिसन एंड सोमेट कंडेंसेशन। Today I will be start first addition Michael addition reaction. The Michael reaction or Michael addition in the nucleophilic addition of carbanion or another nucleophile to a alpha beta unsaturated carbonyl compound. It's belong to the larger class of conjugated addition. It is one of the most useful method for the mind formation of carbon-carbon bond. Michael addition या 1,4 addition in alpha beta unsaturated carbonyl compound. The alpha beta unsaturated carbon compound undergoing Michael addition is called the Michael acceptor, the nucleophile Michael donor and the product is called Michael adduct product. ठीक है, तो in this mechanism माइकल एडिशन, तो माइकल एडिशन या 1,4 एडिशन भी अपन इसको बोलते हैं। इसमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पे कोई किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तो 1,4 पोजीशन पे अटैक कराने पर डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो इसकी 1 और 4 पोजीशन आईपीएससी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसकी नंबरिंग नहीं करते हैं। फर्स्ट नंबर ऑक्सीजन को देते हैं, सेकंड नंबर कार्बन को देते हैं, थर्ड उसके जस्ट अल्फा कार्बन को और 4 उसके बीटा कार्बन को। ठीक है, तो ये हो गया 1,4 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर। अब अल्फा बीटा वन अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो किस पे करेगा, 4 पोजीशन पे अटैक करेगा। 4 पोजीशन पे जैसे अटैक करता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्मेशन होकर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये हो गया 1,4 एडिशन। अब देखो माइकल एडिशन इज कॉल्ड द माइकल एक्सेप्टर। जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एक्सेप्ट एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड एक्सेप्ट करेगा वो होगा माइकल एक्सेप्टर, और जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसको बोलेंगे अपन माइकल डोनर। क्लियर। तो ये हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ माइकल एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर। अब देखो इसकी मैकेनिज्म रिएजेंट्स कॉमनली बेस सच एज NaOH या KOH। इसमें अपन बेस लेंगे या तो कोई भी बेस ले सकते हो, NaOH या KOH, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट स्टेप में अपन को न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना पड़ेगा, और न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने के लिए अपन को आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने के लिए अपन बेस की टेंडेंसी भी किसी कंपाउंड को न्यूक्लियोफाइल में जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि H+ एक्सेप्ट कर लेगा और वो न्यूक्लियोफाइल में जनरेट हो जाएगा। द फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। फर्स्ट स्टेप में किसका फॉर्मेशन होगा, इनोलेट आयन का। ठीक है, क्योंकि मैंने डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कराया है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में और कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, तो इन द फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। इनोलेट स्टैंड्स द रिएक्ट विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन वाया कॉन्जुगेशन एडिशन। क्लियर। तो उसमें वाया कॉन्जुगेशन एडिशन होगा, एंड कॉन्जुगेटेड एडिशन विद ए कार्बोनियम न्यूक्लियोफिलिक इज नोन एज माइकल एडिशन या माइकल रिएक्शन। क्लियर। तो देखो इन दिस रिएक्शन इज आर गिवन बिलो। देखो इन द फर्स्ट स्टेप एन एसिड बेस रिएक्शन, hydroxide functions as the base and remove the acid alpha hydrogen giving the reaction are enolate। देखो इन द फर्स्ट स्टेप बेस की H+ एक्सेप्ट किया और उसको न्यूक्लियोफाइल में जनरेट किया। इन द सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल generate or enolate attacks to the conjugated ketone and the electrophilic alkene कार्बन इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप प्रोसेस। ठीक है, तो सेकंड स्टेप पे क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। ठीक है, लास्ट स्टेप एड एसिड बेस रिएक्शन एज इनोलेट डीप्रोटोनेट एंड वाटर मोलिक्यूल रिएक्टिंग हाइड्रोक्साइड एंड द मोर फेवरेबल कार्बोनिल का ग्रुप से। ठीक है, देखो लास्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन होगा और कार्बोक्सिल हाइड्रोक्साइड एंड द मोर फेवरेट कार्बोनिल ग्रुप पे की ओर रिमूव हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप माइकल एडिशन का फर्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया 1,4 पोजीशन पे। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करने के बाद में इनोलेट आयन स्पीसीज बनी, और इनोलेट आयन स्पीसीज बनने के बाद में थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन हो गया और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये होती है माइकल एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इसको बोल भी सकते हैं कि 1,4 एडिशन। उसके बाद में आती है स्टोवे कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विद डाई एथिल सक्सीनेट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म
साल्ट ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर। देखो important condensation reaction are स्टोबे कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट किससे कंडक्ट हो रहे हैं, डाई एथिल सक्सिनेट से, ठीक है। या तो आप एल्डिहाइड ले लो या कोई कीटोन ले लो, वो किससे रिएक्ट करेंगे, डाई एथिल सक्सिनेट से। और डाई एथिल सक्सिनेट से रिएक्ट करने के बाद में इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो रिएक्ट करने के बाद में प्रोडक्ट बना रहे हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर। क्लियर। तो इन दिस रिएक्शन इज स्पेसिफिक फॉर सक्सिनिक एस्टर। क्लियर। ऑल दोज द कार्बोनिल कंपाउंड मे बी ओवर वाइड द रेंज द कार्बोनिल कंपाउंड विच मे बी यूज्ड आर, कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड अपन इसमें यूज लेंगे, मे बी यूज्ड आर एलिफेटिक, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, एलिफेटिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक या साइक्लोकीटोन्स एंड आल्सो कीटो एस्टर्स आर एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड अपन इसमें यूज ले सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एज फॉलोज। A reaction mechanism that explain the formation of both an ester groups and carboxylic acid group is concentrate around इलेक्ट्रॉन इज इंटरमीडिएट इज फॉर्म। देखो इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, वही मैकेनिज्म में अपन बोथ एस्टर ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोनिल कंपाउंड के दोनों के आपस में रिएक्ट कराएंगे, वही न्यूक्लियोफाइल जनरेट कराएंगे, न्यूक्लियोफाइल जनरेट कराने के बाद में रिएक्शन होगी। बट इसमें एक कंसनट्रेट स्टेट बनती है और कंसनट्रेट स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन इंटरमीडिएट स्टेट जनरेट होती है। देखो फर्स्ट स्टेप में वही न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया, न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पर अटैक किया, कार्बोनिल कार्बन का बॉन्ड ट्रांसफर हुआ। जैसे ही कार्बोनिल कार्बन का बॉन्ड ट्रांसफर होता है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल फर्दर किसके, एस्टर वाले, जो एस्टर वाला कार्बोनिल कार्बन है उस पर अटैक करता है और उसका बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एस्टर रिमूव हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आता है और वीक न्यूक्लियोफाइल होता है और वो C2H5 रिमूव हो जाता है। जैसे वो C2H5 रिमूव होता है तो एक इंटरमीडिएट स्टेज जनरेट होती है और उसको बोलते हैं लैक्टोन। जहाँ पे 5 मैंने लिख रखा है वहाँ पे लैक्टोन, तो एक इंटरमीडिएट स्टेट जनरेट होती है लैक्टोन। लैक्टोन का जब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बढ़ते हैं तो हाफ अपने पास क्या मिलता है, हाफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। तो ये हो गया अपने पास कंपाउंड की कंप्लीट रिएक्शन ऑफ स्टोबे कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, थैंक यू।